मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आज आप भले चंगे हैं, खुश हैं? प्रतिदिन आपसे मिलना, आपसे बातें करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ और प्रभु का वचन प्रचार करने से मैं आनंदित हूँ। बहुतों की जीवन में आशीष मिला है, बहुतों की जीवन में परमेश्वर ने आनंद को लाया है। जहाँ कहीं भी जाते इन बातों को सुनने से मैं प्रभु से आनंदित हूँ। आज के दिन में परमेश्वर आपके लिए क्या वचन को रखा मालूम है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15वां वचन, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। प्रभु ये कहने के लिए चाहते मेरे बच्चों, हमेशा आप दूसरों के लिए भलाई को करना होगा। यीशु इस दुनिया में रहने के वक्त में सारे लोगों के लिए, जरूरत लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु ने भलाई को किया था। यीशु जहां कहीं भी गए वो भलाई किया। इसलिए परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे दिल में ये विचार रखना चाहिए, सबके लिए हमेशा भलाई करें। कभी भी हमें स्वार्थीपन में नहीं रहना, मेरे लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, ऐसे कभी नहीं सोचना है। जहाँ कहीं भी जाते हैं दूसरों की ज़रूरतों को समझ के इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भलाई करने के लिए हमें सोचना है। कोयम्बतूर में रंजित नामक एक भाई रहते हैं। वो बहुत ही गरीबी अवस्था से ऊंचे स्थान में परमेश्वर ने लाया। वो अपने कार रखे हैं, कार डिक्की को खोल के एक बार मुझे दिखाया। मैं उसे देख के बहुत ही आश्चर्य हो गया। एक छोटा सा दुकान उस पूरा डिक्की में भरा हुआ है। टी शर्ट है, शर्ट है, जो जरूरतमंद सामान सब कुछ है, साबुन है, कंघी है और कार के लिए स्पेयर पार्ट्स जो चाहिए सब कुछ वहाँ पर पूरा भरा हुआ था। और बाइक के लिए भी स्पेयर पार्ट्स वो रखे हैं। मैंने पूछा ये क्यों रखे हैं? वो कहते हैं प्रतिदिन यात्रा करने के वक्त कोई न कोई ज़रूरत में आते हैं, भेंट होते, तो उनके लिए मैं अपने डिक्की खोल के सारे मददों को करते। मैंने पूछा क्या इस प्रकार संभव है? वो कहते हैं प्रतिदिन किसी न किसी को मैं मदद करता हूँ। यदि रास्ता में कोई गाड़ी खड़ी है, उनके ज़रूरतों के लिए ज़रूर वो मदद करते हैं। कोई बाइक खड़ी है तो वहाँ पर तुरंत ऐसे जाते हैं, क्यों खड़ा है ऐसे पूछ के, उनका क्या ज़रूरत है वैसे जान के तुरंत जो है अपने गाड़ी से सामान निकाल कर दे के ऐसे उनके लिए वो मदद करते हैं। कोई कार अगर खराब हो गया तो ये जाने वक्त देखे तो तुरंत उतर कर उनके लिए ज़रूरतों को पूछ के वो पूरा करते हैं। गरीबों को देखने से किसी को टी शर्ट देते हैं, शर्ट देते हैं और इस प्रकार प्रतिदिन वो भलाई काम करते हैं। इससे क्या लाभ हुआ है? परमेश्वर इन्हें ऊंचे स्थान में रखा है और प्रभु इनके आशीषों को दिया। सारे लोग इनको जानने लगे। वहाँ का कलेक्टर, वहाँ के पुलिस अधिकारी, ऊंचे ऊंचे सरकार के अधिकारियाँ सारे लोग इनको जानने लगे और इनको बुला के सम्मानित करने के लायक परमेश्वर ने इनके ऊंचे स्थान दिया है। भलाई करने के मन था, इसलिए वो ऐसे करते हैं। मैं भी ऐसे सामान को बैग में रख नहीं सकता हूँ, लेकिन एक लिफाफा में अलग से कुछ रुपयाओं को रखते हैं। जैसे ज़रूरतमंद लोगों को मैं यात्रा में देखता हूँ, जरूर उनके ज़रूरतों को पूरा होने के लिए प्रभु अगुवाई करने से मैं उनके लिए ज़रूर मदद करता हूँ। कितना वहाँ पर खुशी की बात है ना, कितना प्रभु भलाई करना चाहते हैं ना। इसलिए प्रभु से विनती करना, आज प्रभु मैं भलाई करना है। यदि आप विनती करते हैं परमेश्वर ज़रूरतमंद वालों को तू मेरे आंखों के सामने लाइए, मैं मदद करना चाहता हूँ, परमेश्वर जरूर ऐसे लोगों को आपके आंखों के सामने लाएंगे। ऐसे लोगों के लिए जब आप मदद करते हैं दिल में इतना आनंद मिलती है। इसलिए हमेशा भलाई करने में तत्पर रहने के लिए कहता है। ऐसे कहने से प्रभु आपके लिए भलाई करेगा। दूसरों की ज़रूरतों में जब हम मदद करते हैं, उस वक्त जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती है, सही वक्त में परमेश्वर भी हमारी ज़रूरतों में वो हमें मदद करता है। आप भलाई करने से परमेश्वर आपका जीवन में जरूर भलाई करेगा। छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। किसी की क्या जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है, अगर 5 रुपया की भी जरूरत है, कुछ नमकीन लेके दे सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, जो हो सकता आप कर सकते हैं।
यदि कोई निराश में है, उनको तसल्ली दे सकते हैं, उनके लिए आप तसल्ली देना है। आज परमेश्वर से विनती करना, हे प्रभु मुझे भलाई करने के लिए तू हमें मदद करें। हे प्रभु जी, मैं भी प्रतिदिन मदद करना है, छोटे छोटे मदद करने के लिए तू मेरे जीवन में अनुग्रह कर दे और प्रभु शक्ति को प्रदान करे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।